हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ एक और एपिसोड में FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। बिफोर आज का मैं टॉपिक शुरू करूँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। आज FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल ने 70,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया है। आप सभी लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे कि जब जब आप लोग कहते हैं ना भारत माता की जय, आई लव इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, तो उसी तरीके से मैं आज एक कंपैरिजन आपको दिखाना चाहता हूं करीब 30 और अन्य कंट्रीज का, जहां के नागरिक क्यों कहते हैं ईस्ट और वेस्ट देयर कंट्री इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट जापान इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट अमेरिका इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट फ्रांस इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इटली इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट यूके इज द बेस्ट, क्यों कहते हैं? हाँ भाइयों, शुरुआत कर रहा हूं मालावी से। मालावी एक छोटा सा देश है अफ्रीका में। लॉकडाउन के दौरान वहां के जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट लोग हैं, जो सरकार है, उसने वहां के सिटीजन्स को कैश हैंड आउट दिया $32 प्रति महीने का। ठीक है, 1 मिलियन सिटीजन्स को, माने 10 लाख लोगों को $32 मतलब ज्यादा नहीं होता है, करीब 2-2.5 हजार रुपए के करीब होता है। $32 का हैंड आउट दिया वहां के सिटीजन्स को, पुअर, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक लोगों को 2,000 रुपए हर महीना, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च से लेकर और कंटिन्यू कर रहा है। अगली कंट्री का बात करता हूं, नाइजीरिया। नाइजीरिया ने दिया $41, यानी करीब 3,000 रुपया प्रति महीने 11 मिलियन सिटीजन्स को अपने, माने 1 करोड़ 10 लाख लोगों तक ये मदद पहुंचाई। इसके अलावा फूड हैंड आउट भी दिया, इजी लोन्स वगैरह, जैसे यहां भारत में दिया जा रहा है। ब्राजील ने अपने सिटीजन्स को, तीसरा नंबर ब्राजील है, ब्राजील ने अपने सिटीजन्स को $232 एक टाइम का दिया। $232 मतलब करीब 18,000 रुपए होता है भाइयों। वन टाइम पेमेंट दिया है, वन टाइम हैंड आउट दिया है मदद करने के लिए टू द पुअर, लोअर मिडिल, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एड दिया है। चौथी कंट्री आती है मलेशिया। मलेशिया अपने सिटीजन्स को $140 हर महीने, यानी करीब 11,000 रुपए हर महीने दे रहा है अपने सिटीजन्स को, पुअर, लोअर मिडिल, मिडिल क्लास, अपर मिडिल को। और जो लोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, दिक्कत आ रही है, खास करके जो पुअर, लोअर स्ट्रेटा वाले लोग हैं, उनको $375 का हैंड आउट दे रहा है वन टाइम, कि आपको कम से कम इतना मिल जाए। $375 मतलब करीब होता है 25 से 27 हजार रुपया। उतना दे रहा है कि इससे अपना काम चलाओ तब तक, ताकि जान पे ना आए, और फिर देखेंगे। और अब रेगुलर अपने सिटीजन्स को $140 प्रति महीने दे रहा है। थाईलैंड पे आते हैं। थाईलैंड दे रहा है 159 US प्रति महीने अपने सभी पुअर, लोअर मिडिल, मिडिल, अपर मिडिल क्लास लोगों को। और 15 मिलियन थाई लोगों को ऑलरेडी इसका बेनिफिट मिल चुका है, माने $159 हर महीने 15 मिलियन थाई लोगों को पहुंचा है, माने 1.5 करोड़ थाई लोगों को पहुंचवा है $159 अ मंथ। ये हैंड आउट कर रहा है थाईलैंड। तो आप टी शर्ट देखते होंगे ना, आई लव थाईलैंड। तो वहां का जो सिटीजन है जब कहता है ना आई लव थाईलैंड, वो इसलिए कहता है क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो $160 मार्च से उसको दे रही है, माने 11-12 हजार रुपए हर महीने उसके अकाउंट में डाल रही है विदाउट फेल। कोस्टा रिका चलते हैं। कोस्टा रिका दे रहा है अपने सिटीजन्स को $220 हर महीने, अपने सभी सिटीजन्स को। चाइना आते हैं। चाइना भारत की तरह है, फ्रॉड है, तो $203 दे रहा है, लेकिन सबको नहीं दे रहा है, कहता है अपने 50% ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ को ही देगा। और टैक्स बेनिफिट वगैरह और बाकी बहुत सारा चू पा कर रहा है, जैसे भारत में किया जा रहा है।
तो चाइना इज अ बैड एग्जाम्पल। चाइना इंडिया ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बदमाश है, दोनों की सरकारें बदमाश है, दे डोंट केयर अबाउट देयर सिटीजन्स। साउथ अफ्रीका पे आता हूं। साउथ अफ्रीका भाइयों $400 प्रति महीने अपने लोगों को दे रहा है। $400 का मतलब होता है करीब 30,000 रुपए हर महीने अपने हर सिटीजन के बैंक अकाउंट में डाल रहा है। कह रहा है लॉकडाउन हो गया है, कोई नहीं, ये लो $400 माने 30,000 रुपए हर महीने का मैं सपोर्ट तुमको देता हूं, बाकी अपना गुजारा करो। ग्रीस दे रहा है $900, लेकिन वन टाइम ग्रीस ने दिया है $900। $900 का मतलब होता है 60,000 रुपए हर सिटीजन को ग्रीस ने दे दिया लॉकडाउन होते ही कि ये लो तब तक गुजारा करो, बाकी और हम लोग देखते हैं। इटली आते हैं। इटली $711 हर महीने दे रहा अपने सभी सिटीजन्स को। $711 का मतलब होता है करीब 55 से 60,000 रुपए हर महीने अपने हर सिटीजन को दे रहा है कि ये लो भाई गुजारा करो जब तक लॉकडाउन चल रहा है। माल्टा जो है वो दे रहा है $900 हर महीने अपने हर सिटीजन को। स्पेन दे रहा है $1150 हर महीने, मतलब करीब 90,000 रुपए हर महीने अपने हर सिटीजन के अकाउंट में डाल रहा है। 3.7 मिलियन सिटीजन यानी 37 लाख लोगों के अकाउंट में $1150 हर महीने ऑलरेडी पहुंचने लगे हैं। और एक बात और कमाल की बताऊं आपको, स्पेन ने कहा है कि बड़े लोग कह रहे हैं 3 महीने के लिए दिया, कनाडा ने 4 महीने के लिए दिया, कुछ ने जुलाई एंड तक दिया, कुछ कह रहे हैं अगस्त एंड तक देंगे। स्पेन ने कहा है भाई साहब ऐसा है, ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, आप लोग 31 दिसंबर 2020 तक तो ये हमसे लो $1150 हर महीने यानी 90,000 हर महीने हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, चुपचाप घर बैठो, हम नहीं चाहते कि आप में से एक की भी जान जाए। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड दे रहा है 40% ऑफ वेजेस। तो यहां क्या है, पोलैंड में बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोलैंड में वो कहते हैं कि आप अपनी लास्ट सैलरी ड्रॉन स्लिप दिखा दो, जो भी आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन स्लिप है वो अगर कहती है आप 1 लाख रुपया कमाते हो, हम उसका 40% आपको दे देंगे। आप वो कहती है 5 लाख कमाते हो, हम उसका 40% दे देंगे। वो कहती है आप 50,000 कमाते हो, हम 40% दे देंगे। लेकिन इन्होंने कैप लगा रखा है कि $500 महीना, $520 महीना यानी करीब 37,000 रुपया महीना का कैप लगा दिया है कि 37,000 रुपए महीने के ऊपर नहीं देंगे। सो 40% ऑफ वेजेस और 37,000 अ मंथ का कैप लगा दिया। ये पोलैंड कर रहा है। यूएसए का आपको पता ही है, अभी भाई बता चुके हैं, अशराफ भाई बता चुके हैं, दोनों मेरे भाई यूएस में हैं। अशराफ भाई से मेरी डिटेल में इसमें बात हुई है। $1,200 हर महीने पहुंच रहे हैं। अशराफ भाई को भी पहुंच रहे हैं, अभी भाई को भी पहुंच रहे हैं। यूएसए बड़ा सिंपल है। यूएसए कहता है जो भी $1,30,000 साल से कम कमाता है उसको हम $1,200 हर महीने दे देंगे एज अ ये लॉकडाउन में आपकी मदद के लिए। तो $1,30,000 से कम कमाना माने जो भी बेसिकली 1.5 करोड़ रुपए साल नहीं कमाता, जो 1.5 करोड़ रुपए साल से थोड़ा कम कमाता है, उसको यूएस गवर्नमेंट $1,200 हर महीने दे रही है, माने करीब 95,000 रुपए, 90,000 रुपए हर महीने यूएस गवर्नमेंट दे रही है। कनाडा इनसे भी और आगे है। कनाडा का मैं एग्जाम्पल देते आया हूं। कनाडा का प्रधानमंत्री वाकई अपने सिटीजन से प्यार करता है, उनकी फिक्र करता है। कनाडा 1,490 यानी करीब $1,500 मानी 1 लाख रुपए हर महीना अपने सिटीजन्स के अकाउंट में डाल रहा है, 1 लाख से ऊपर। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन आए, उन्होंने कहा डोंट वरी, वीव गॉट यू कवर्ड। आप जो सालों साल हमें टैक्सेस दे रहे थे, आज समय आया है हम आपकी मदद करें, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप घर बैठिए, 1 लाख रुपए हर महीने हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। हर कनेडियन के अकाउंट में 1 लाख रुपए महीना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने टी शर्ट देखी होंगी, आई लव कैनेडा, आई लव कैनेडा, मूव टू कैनेडा। अक्षय कुमार गए ना कैनेडा, इसीलिए गए। $1,500 कनाडा का प्रधानमंत्री हर कनेडियन के अकाउंट में डालता है। हमारे प्रधानमंत्री ने दिए आपको 15 लाख 2013 वाले। चलिए, न्यूजीलैंड दे रहा है $1,520 हर महीने अपने हर सिटीजन को। ऑस्ट्रेलिया तो कमाल है, $1,040 दे रहा है, कह रहा है मंथली टाइम लग जाता है,
उनके यहाँ क्योंकि बाय फोर्टनाइटली या बाय वीकली होता है, बाय मंथली होता है चेक सिस्टम, पेमेंट सिस्टम जैसे और बहुत जगह होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है हर आपको 15 दिन में, हर फोर्टनाइट में हम $1040 देंगे, माने करीब $2080 US डॉलर ऑस्ट्रेलिया दे रहा है अपने हर सिटीजन को हर महीने। $2000 भाई, माने 1.5 लाख रुपए हर महीने ऑस्ट्रेलिया दे रहा है अपने हर सिटीजन को। कह रहा है घर बैठिए, हम नहीं चाहते आपको कोरोना हो, घर बैठिए, 1.5 लाख रुपए हम देंगे। कम पड़े तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, आपको फेस करना पड़ेगी दिक्कत, लेकिन 1.5 लाख रुपए हर महीने हम आपको दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। हांगकांग $2300 US डॉलर्स दे रहा है हर महीने अपने सिटीजन्स को। सिंगापुर $2477 दे रहा है हर महीने अपने सिटीजन्स को। साउथ कोरिया कह रहा है कि 70% ऑफ वेजेस, जैसे पोलैंड में था भाइयों, साउथ कोरिया कहता है आप अपनी लास्ट सैलरी स्लिप दिखाइए, आप जो भी रुपया कमा रहे थे, 1 लाख रुपया कमा रहे थे, आप सैलरी स्लिप दिखाइए। अगर आपकी सैलरी स्लिप लास्ट मंथ की कहती है 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो हम 70% उसका माने 70,000 रुपया हम आपको दे देंगे। और साउथ कोरिया ने कोई कैप नहीं रखा है, कुछ केसेस में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने $1-1 मिलियन के चेक्स हैंड आउट किए हैं लोगों को। यूनाइटेड किंगडम पे आते हैं, ये गोरों ने राज किया ना हमारे पे, ब्रिटेन ने, हम लोग बड़ा उनसे नफरत करते हैं ना, लेकिन एक कारण है जो वहां टी शर्ट मिलती है, आई लव यूनाइटेड किंगडम, आई लव ब्रिटेन, आई लव यूके, है ना। मैं बताता हूं क्यों। $3175 US डॉलर्स यूके की गवर्नमेंट, ये गोरे अपने हर सिटीजन को दे रहे हैं। 8.9 मिलियन एम्प्लॉयज को ये हैंड आउट ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है, माने करीब 90 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। $3175 US डॉलर, जानते हैं कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। 3000 US डॉलर्स, यू कैन इमेजिन, करीब 2.5 लाख रुपया हर महीने यूके की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को दे रही है। कह रही है आप लोग बस अपना ध्यान रखिए, हम नहीं चाहते आपको कोरोना हो जाए, घर बैठिए। डेनमार्क एक स्टेप और आगे है। $4540 US डॉलर्स डेनमार्क अपने हर सिटीजन को हर महीने दे रहा है। कह रहा है घर बैठिए, आपके अकाउंट में 3-3.25 लाख रुपए हर महीने पहुंच जाएंगे, बस कोरोना से बचे रहिए, घर बैठिए प्लीज, हम आपकी फिक्र करते हैं, वी लव यू, क्योंकि आपने साल भर हमें हमेशा टैक्स दिया, हमारा ध्यान रखा, अब समय आ गया हम एज सरकार आपका ध्यान रखें। 3.5 लाख रुपए आपके अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, चुपचाप घर पे बैठिए, ऑरेंज जूस पीजिए, आनंद लीजिए घर पे बैठ के। फ्रांस 84% ऑफ वेजेस दे रहा है। फ्रांस ने बड़ा सिंपल रखा है, लास्ट सैलरी स्लिप दिखाइए, 1 लाख रुपए की इनकम है तो हम 84,000 आपको दे देंगे, 2 लाख की इनकम है तो 1,70,000 हम आपको दे देंगे, आपका 84% ऑफ वेजेस हम आपको दे देंगे। क्लियर है। लास्ट बस अपनी इनकम का प्रूफ दिखाइए, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन मंथली इनकम थी हम उसका 84% दे देंगे, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए लोग कहते हैं आई लव फ्रांस। टी शर्ट देखी है ना, जब यूके घूमने जाते हैं आई लव फ्रांस, आप भी लेके आते हैं ना आई लव फ्रांस, है ना। इसीलिए जर्मनी एक स्टेप आगे है। जर्मनी कहता है भाई हिटलर तो बहुत बदमाश था, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा है हिटलर तो अब गया, अब हम लोग 70 साल आगे बढ़ गए। अब ऐसा है भाई साहब, 7,400 US डॉलर्स लीजिए अपने अकाउंट में, घर पे बैठिए प्लीज, घर से बाहर ना निकलिएगा। 7,400 US डॉलर्स मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं करीब 5 लाख रुपया होता है। तो जर्मनी की गवर्नमेंट अपने हर सिटीजन को 5 लाख रुपए हर महीने दे रही है, अकाउंट में डाल रही है, कह रही है बस घर में बैठिए भाई साहब, बाहर ना निकलिएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड, आइसलैंड वैसे ही जैसे फ्रांस है, जैसे पोलैंड है, जैसे साउथ कोरिया है, सिंपल रखा आइसलैंड ने। लास्ट अपना सैलरी डॉन स्लिप दिखा दो या बैंक अकाउंट दिखा दो जिसमें सैलरी के पैसे आते थे, जो भी लास्ट आपका महीने का पैसा आया है जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, आप एम्प्लॉयड थे, वो दिखा दीजिए। जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका हम आपको 75% दे देंगे, 75% दे देंगे। ठीक है जी। ऑस्ट्रिया आ जाइए। ऑस्ट्रिया और कमाल है, ऑस्ट्रिया कहता है 90% ऑफ योर वेजेस दे देंगे। 1 लाख रुपए कमा रहे थे आप हर महीने, 90,000 रुपए हम आपके घर में दे देंगे अकाउंट में। घर बैठिए, काम पे ना आइए, घर बैठिए, घर से काम करिए, ना करना है ना करिए, हम 90% ऑफ योर वेजेस दे देंगे। नेदरलैंड्स आते हैं।
नेदरलैंड्स सबसे ज्यादा कमाल है। नेदरलैंड्स कहता है कि आप लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, आप लोग हमारे यहाँ खूब मजा करते हैं, हमारी टी शर्ट पहनते हैं आई लव नेदरलैंड्स, एक कारण से पहनते हैं। आप लोग जब कहते हैं नेदरलैंड्स माता की जय हो, नेदरलैंड्स पापा की जय हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको 10,780 US डॉलर माने करीब 8.5 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट पे डाल देंगे। आप भाई साहब बस घर में बैठिए, आराम करिए, घर का आनंद लीजिए। 8.5 लाख रुपए हर महीने हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। इसीलिए जब आप लोग कहते हैं ना आई लव नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स मम्मी की जय हो, नेदरलैंड्स पापा की जय हो, तो नेदरलैंड्स कहता है आप लोग इसलिए कहते हैं हमारी जय हो क्योंकि हम 8.5 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में डाल देंगे। घर बैठिए भाई साहब, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। स्वीडन पे आते हैं। स्वीडन कहता है लास्ट सैलरी स्लिप दिखाओ, 90% उसका ले जाओ। लास्ट आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए ले जाओ। ठीक है जी। जापान पे आते हैं। जापान सबसे कमाल है। जापान ने कहा अमेरिका ने हमें हिरोशिमा और नागासाकी से तो मारा, कोई बात नहीं, वो सब बातों को 70-75 साल हो गए। अब ऐसा है भाई साहब, हम लोग आगे बढ़ गए हैं। एक कारण है जो दुनिया कहती है हम सबसे आगे हैं, इसीलिए सैलरी स्लिप दिखाना जरा, 1 लाख रुपए कमाते हो, लो 1 लाख रुपए। सैलरी स्लिप दिखाना जरा 10 लाख कमाते हो, लो 10 लाख रुपए। सैलरी स्लिप दिखाना 25 लाख कमाते हो हर महीने, लो 25 लाख। जापान ने कहा है 100% आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, जो भी वेज है, उसका 100% स्टेट देगा। घर बैठिए, आराम करिए, घर से काम करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, आराम करिए, घर से आनंद लीजिए। आपका जो भी पैसा आप कमा रहे थे मार्च से पहले फरवरी में, वो पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। 90% नहीं, 70% नहीं, पूरा का पूरा 100%। और फाइनली आता हूं भारत माता की जय, मेरा देश महान। एक कारण है भाइयों जो यहां कहा जाता है, यहां 100 में है 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। एक प्रधानमंत्री है जो 100 में एक चीज नहीं सही कर पाता है, 100 की 100 चीजें गलत करता है, फिर भी मोदी मोदी मोदी। तो मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने, मैंने आपको 29 कंट्रियों का बताया कि कितना वो कंट्रीज के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और सरकारें उनके अकाउंट में, उनके सिटीजन्स के अकाउंट में डाले जा रही हैं हर महीने लॉकडाउन के दौरान। और मोदी जी ने आपको दिया थाली, आपको दिया दिया, आपको दिया 20 लाख का एक लॉलीपॉप, 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज जिसका कुछ समझ में नहीं आया आज तक। और फाइनली आप लेटेस्ट दिया है, मतलब दिया कुछ नहीं है, घोषणा की है, शायद 5 किलो चावल। तो आपके घर में पहुंच गए 5 किलो चावल। जब पहुंच जाएं इस साल, अगले साल या अगले 100 साल तक, तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे घर तो 5 किलो चावल नहीं पहुंचा। और रुपया कुछ पहुंचा तो मेरे घर तो 1 रुपया नहीं पहुंचा, आपके घर भी नहीं पहुंचा। और 2013 से हम लोग 15 लाख की तो वेट कर ही रहे हैं। 2016-17 में कश्मीरी 75,000 करोड़ की वेट कर रहे हैं। बिहार जो है ये 1.25 लाख करोड़ की वेट कर रहा है। और अभी 2 महीने पहले जो 20 लाख करोड़ का जो लॉलीपॉप दिया, उसकी हम सब लोग वेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको मिला थाली, दिया और घोषणाएं और घोषणाएं। मोदी मोदी मोदी। तो अब से याद रखिएगा, एक कारण है जो अमेरिका में लोग टी शर्ट पहनते हैं, आई लव अमेरिका, आई लव फ्रांस, आई लव यूके, आई लव जापान, आई लव कनाडा। एक कारण है, ये कंट्रीज के लोग अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हाँ, और टी शर्ट पहनते हैं चौड़ा होके, आई लव माई कंट्री। हमारे यहाँ आप टी शर्ट पहनिए ना पहनिए, भारत माता की जय करते रहिए, लेकिन मिल रहा है आपको ठेंगा। और एक बात और बता दूं, कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं इंडिया में सिर्फ बड़े कम लोग हैं इनकम टैक्स देते हैं, तो कैसे भारत सरकार पैसा दे भाई? उनको जरा मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले वो इस किस्म का बेतुकी का सवाल रेज करें, मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो 8% लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं, जिनमें मैं भी हूं। 8% का मतलब है करीब 10 करोड़ लोग, 8 से 10 करोड़ लोग 135 करोड़ में इनकम टैक्स देते हैं।
उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस देने वाले हैं वो 8 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, 135 करोड़ लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। पिछले 73 साल से इनडायरेक्ट टैक्सेस हर साल सारा भारत देता है। हाँ, और आज 2020 में 8 से 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। मैं 2004 का ग्रेजुएट हूं, 2005 से इनकम टैक्स दे रहा हूं, हर साल इनकम टैक्स देता हूं भारत सरकार को, और पिछले 5 से 8 साल में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देता हूं हर साल भारत सरकार को। आप सभी लोग जो इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भारत सरकार को देते हैं। पेट्रोल के फॉर्म में चाहे वैट हो जाए चाहे एक्साइज टैक्स जो लग रहा है, आप भारत सरकार को पिछले 6 साल में जो पेट्रोल का दाम नहीं है उससे ज्यादा उसका डबल तो आप टैक्स दे रहे हैं। वैसे भी सिनेमा जाते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, गुड्स पे गुड सर्विस टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, हर किस्म की हर चीज, अगर आप एक टूथपिक भी खरीदते हैं मार्केट पे उस पर आप टैक्स देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब आपको मिलता है थाली सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां 100 में है 99 बेईमान। भारत सरकार की मंशा नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट यू। वो चाहते हैं कि आप मोदी 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 करिए, भारत माता की जय करिए, लेकिन आपको बदले में मिलेगा कुछ नहीं। दिस गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर यू, दिस सरकार डजंट केयर फॉर यू। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं बस और बस। कल इनको कुछ हो जाए तो 4 डॉक्टर और 12 वेंटिलेटर तैयार होंगे और 13 आईसीयू फैसिलिटीज इनके लिए खुल जाएंगी, और आप खास के दम घोट देंगे, अपना घुटा लेंगे। ठीक है, यही है सच्चाई आपकी। इस सच्चाई से आप लोग जूझिए। मेरा बस काम था आपके पास सत्य को लाना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 70,000 का आंकड़ा पार करने के लिए और हमारे परिवार को 70,000 क्रॉस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग 1 लाख की फैमिली होगी, उसमें हमारी मदद करिए। सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि हमारी इसी प्रकार की हर वीडियो वगैरह आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत।